नमस्कार दोस्तों। चीन एक ऐसा देश जहां सत्ता की असली ताकत सेना के हाथ में होती है। लेकिन सोचिए, अगर उसी सेना के सबसे बड़े जनरल को अचानक हटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है। आज चीन में कुछ ऐसा ही हुआ है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूसिया और एक और टॉप जनरल लियू झेनली को उनके पद से हटा दिया है। इस फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन की सेना में तख्ता पलट की साजिश थी? क्या ये सब ताइवान पर हमले की तैयारी से जुड़ा है, या फिर शी जिनपिंग की सत्ता अब डगमगाने लगी है? आज के इस वीडियो में हम पूरा मामला एक एक परत खोलकर समझेंगे। दोस्तों, चीन की सेना को कंट्रोल करता है एक बेहद ताकतवर ग्रुप, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC। यही कमीशन तय करता है युद्ध होगा या नहीं, सेना कहां तैनात होगी और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कब होगा। इस CMC के हेड खुद शी जिनपिंग हैं। आमतौर पर इस कमीशन में 7 सदस्य होते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि शी जिनपिंग और सिर्फ एक जनरल बचे हैं। बाकी सभी या तो हटाए जा चुके हैं या भ्रष्टाचार के आरोप में गायब कर दिए गए हैं। इतिहास बताता है कि 1979 से 1989 तक चीन के सबसे बड़े नेता डेंग सियाओपिंग ने सिर्फ यही पद संभाला था। यानी CMC की ताकत पूरे चीन की ताकत होती है। अब बात करते हैं जनरल झांग यूसिया की। उम्र 75 साल, पद CMC के उपाध्यक्ष, अनुभव असली युद्ध देख चुके, गिने चुने जनरल। सबसे अहम बात, झांग के पिता और शी जिनपिंग के पिता चीनी क्रांति में साथ लड़े थे। यानी झांग सिर्फ जनरल नहीं थे, वो शी जिनपिंग के पुराने भरोसेमंद साथी माने जाते थे। इसीलिए उनका हटाया जाना पूरे सिस्टम के लिए शौक बन गया है। सरकारी बयान बहुत छोटा है, अनुशासन और कानून का गंभीर उल्लंघन। चीन में ये लाइन अक्सर भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ और इशारे कर रहे हैं। एशिया सोसाइटी के एक्सपर्ट लाइस मॉरिस कहते हैं, इतिहास में पहली बार CMC में सिर्फ शी और एक जनरल बचे हैं। ये PLA के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। वहीं सिंगापुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चोंग जा यान बताते हैं, अफवाहें हैं कि अमेरिका को परमाणु रहस्य दिए गए, तख्ता पलट की साजिश रची गई, बीजिंग में गोलीबारी तक हुई। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और चीन से सच बाहर आना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, शी जिनपिंग जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एंटी करप्शन ड्राइव शुरू की, लेकिन आलोचकों का कहना है भ्रष्टाचार के नाम पर उन्होंने अपने विरोधियों को हटाया और पूरी सेना को डर के माहौल में डाल दिया। आज हालात ऐसे हैं कि कोई अफसर प्रमोशन नहीं चाहता, सबको डर है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। सेना में फैसले लेने की क्षमता कम हो रही है और सबसे डरावनी बात, अब कोई भी शी का अपना सुरक्षित नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे ताइवान पर हमले की योजना कमजोर हुई? एक्सपर्ट कहते हैं चीन की इच्छा कम नहीं हुई है, फैसला अब पूरी तरह शी जिनपिंग के हाथ में है। प्रोफेसर चोंग कहते हैं, अगर ऊपर के जनरल डरे हुए होंगे तो हर बड़ा फैसला खुद शी लेंगे। यानी सैन्य ताकत बनी रहेगी, लेकिन रणनीति में भ्रम बढ़ सकता है, गलत फैसलों का खतरा बढ़ेगा। दोस्तों, जनरल झांग यूसिया का हटना सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं है, ये संकेत है कि चीन की सेना अंदर से हिल चुकी है। सत्ता अब पूरी तरह एक आदमी पर टिकी है और ताइवान जैसे मुद्दों पर दुनिया को आने वाले समय में और ज्यादा तनाव देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या शी जिनपिंग अपनी ताकत बचा रहे हैं या फिर डर के साये में खुद फैसले ले रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।